अहमदाबाद विमान हादसा, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक जिंदा जला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की दिल दहलाने वाली सबसे बड़ी खबर है अहमदाबाद प्लेन हादसा। इस प्लेन में 242 यात्री थे, इसमें से 241 की तत्काल मृत्यु हो गई है। आखिर कैसे हुआ यह हादसा, जानेंगे इस बारे में। और क्या क्या एक्शंस लिए हैं सरकार ने, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही जानेंगे मरने वालों में कौन कौन शामिल है, क्योंकि एक चीज मैटर करती है कि मरने वालों में कौन किस पद पर था। ये चीज मैटर करती है गाइस। आप देखो तो ट्रेन हादसा हुआ था, वो ट्रेन हादसा हुआ, फ्लाइट हादसा हुआ। तो फ्लाइट हादसे और ट्रेन हादसे में अंतर ये है कि फ्लाइट हादसों में एक चीज पर नोटिस किया जाता है कि कौन किस लेवल का आदमी मरा, किस पद का था। जैसे सबसे पहली न्यूज आई कि पूर्व सीएम रूपाड़ी का निधन भी हुआ इस हादसे में। गुजरात के पूर्व सीएम थे रूपाड़ी, उनका भी निधन हुआ। तो क्या बाकी लोग मरे, क्या वो इंसान नहीं है? इसी चीज को क्यों हाईलाइट किया जाता है? तो ये भी एक चीज है। तो आइए जानते हैं। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर्स है, 242 लोग सवार थे। अब तक इस हादसे में केवल एक यात्री की जिंदा बचने की बात सामने आई है, बाकी सभी लोगों की मृत्यु हो गई है। प्लेन की सीट नंबर 11 ए पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए। उनका वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी थी कि एक अन्य व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा। थोड़े और समय पहले एपी ने कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई है। यार मतलब आधी से ज्यादा तो मीडिया में हवा हवाबाजी चलती रहती है। सब न पड़ गए, सब मर गए, मतलब तुक्का मारते हैं, अंधेरे में तीन मारते हैं। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक था, कनाडा का यात्री था। टोटल 230 यात्री सवार थे, 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर थे। यात्रियों की पूरी लिस्ट देखें तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी सवार थे, उनका भी निधन हुआ है। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले देखा जाता है कि कौन किस पद में था। ये बहुत गलत चीज है भारत में कि सबसे पहले देखा जाता है कि ये इस पद पर है, ये इस पद पर है। तो क्या हुआ, वो भी इंसान है, जो बाकी लोग मरे वो भी इंसान। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पर यह जानकारी दी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें से 15 घायल हो गए। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान बेहद मुश्किल हो रही है। डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। वैसे ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन से टीम आ रही है। हाई टीमें भारत पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं, जो कि इस हादसे की जांच में मदद करेंगी। हादसे से जुड़ी तस्वीरें आप देख ही सकते हो। प्लेन टकराने के बाद एक बड़ा सा गुबार देखने को मिला। अमित शाह भारत के गृह मंत्री मृतकों की पहचान के लिए 1000 डीएनए टेस्ट कराने होंगे, कहा। ऐसा कहा है अमित शाह ने, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। गृह मंत्री अमित शाह जी बोले, विमान में सवार 242 में से 241 लोगों का निधन हुआ। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट से कराई जाएगी। सभी यात्रियों के परिजनों का डीएनए लिया जा रहा है। विदेश में रहने वाले परिजन को जानकारी दी गई है। शवों के लिए डीएनए लिए गए हैं। 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। गुजरात के पास इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट की कैपेसिटी है। उड़ान भरते ही अचानक आग का गोला बना बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान की बैटरी से बनावट तक विवाद है।
कहा जाता है कि यह प्लेन अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। तो आखिर क्यों इसमें इतना बड़ा हादसा हुआ, इसमें खामियां क्या क्या खामियां थी? खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट की उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। अब जानते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। देखे तो उड़ान भरी गई दोपहर 1:38 पर 1.38 और रिहायशी इलाके में यह प्लेन जाकर क्रैश हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से यह प्लेन उड़ान भरता है और रनवे की लंबाई 3505 मीटर है। थोड़ी दूर यह जाकर रिहायशी इलाके में डॉक्टर के हॉस्टल में क्रैश हो जाता है। जो सिविल डॉक्टर्स का हॉस्पिटल था वहां जाकर क्रैश हुआ। 138 में यह उड़ान भरता है और 140 में ये क्रैश हो जाता है। 2 मिनट में यह क्रैश हो गए। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दोपहर 1:38 उड़ान भरी और दोपहर 1:40 क्रैश हो गए। 2 मिनट के सफर में 2 मिनट के सफर में जो लोग 1.38 पर उड़ान भरी थी, जो सोचे थे रहे थे, कोई सोच रहा था कि मैं पढ़ाई करूंगा, कोई सोच रहा था मुझे करियर में कुछ अच्छा करना है, कोई सोच रहा था मैं जाकर अपने फैमिली से मिलूंगा, मैं अपनी कंट्री जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये वो करूंगा। 2 मिनट के सफर में और सबकी डेथ हो जाती है, आग से जलकर सब मारे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, जीवन कितना मतलब कितना वो है, कितना ब्रूटल, या मतलब कुछ भी अचानक हो सकता है। आप देखो तो जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। टाटा ग्रुप मृतकों के परिजन को 1 करोड़ देगा। पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, पर ठीक है, पैसों से कुछ चीजें तो पूरी की जा सकती। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, टाटा ग्रुप द्वारा मृतकों के परिजन को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब आप देख सकते हैं गाइस, इस कंट्री में सरकार से ज्यादा पैसा प्राइवेट कंपनीज के पास है। कि 1 करोड़ की सहायता सरकार नहीं दे सकती, लेकिन कंपनी दे सकती है। सभी घायलों का इलाज पूरी तरह टाटा ग्रुप की ओर से कराया जाएगा। घायलों को देखा जाए तो एक ही घायल अभी तक बात सामने आई है कि एक ही घायल बचे हैं। बीजी मेडिकल कॉलेज के छात्रावास हॉस्टल के निर्माण भी टाटा ग्रुप मदद करे। शायद देखा जाए तो ये वही हॉस्टल है जिसपे जाकर बोइंग 787 प्लेन क्रैश हुआ। अब जानते हैं बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन। तो लंबाई इसकी 57.70 मीटर है, ऊंचाई 16.90 मीटर, फ्यूल कैपेसिटी 1,26,206 लीटर। अधिकतम रेंज इसकी 13,620 किलोमीटर है। मैन्युफैक्चर बोइंग अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाया गया ये प्लेन है। विंग की चौड़ाई देखें तो 60 मीटर। इंजन है, 2 इंजनों से यह उड़ान भरता है। अधिकतम स्पीड 954 किलोमीटर। इसीलिए रीजन है कि अमेरिका की टीम भारत पहुंच रही है। सीटिंग कैपेसिटी 254 है। अधिकतम 254 पीपल्स को ले जाने में सक्षम है, जिसमें से 242 बैठे थे। इसकी कीमत है 2000 करोड़, 2.18 करोड़ रुपए। 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हुआ था। एक 21 की मौत। केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था। इसमें 21 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 110 लोग घायल हुए। इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा है। अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी और खबर देखें तो अभी तक क्या क्या हुआ है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश, सड़कों पर लाशें बिखरी, शरीर जले, पहचानना मुश्किल हुआ। किसी का शरीर पहचान में नहीं आ रहा है, लड़का है या लड़की, इतने ज्यादा झुलस गए आग में। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में स्ट्रेचर कम पड़े तो लोग ठेले से लेकर पहुंचे शव।
अस्पताल में ओ नेगेटिव ब्लड की कमी। हर चीज़ की कमी ही होती है, आप देखो तो हर चीज़ की कमी पड़ती रहती है, और ऐसा सब भारत में ही क्यों होता है? हर चीज़ की कमी है। आप देखो तो स्ट्रेचर कम है, या तो स्ट्रेचर कम है, ओ नेगेटिव ब्लड की कमी है, मतलब या तो लोग ज़्यादा हो गए हैं या हमारे पास संसाधन कम हो गए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, और यहाँ जो सामान होने चाहिए उनकी कमी देखने को मिली, जैसे ये स्ट्रेचर वगैरह, ब्लड वगैरह। अहमदाबाद में प्लेन डॉक्टर हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया। लंच के समय अतुल्य हॉस्टल में 50-60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। अब तक 6 शव मिले। अहमदाबाद एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन सिविल हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया था, जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। घटना के दौरान हॉस्टल में 50-60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। ज्यादातर मेंस में लंच कर रहे थे। धमाके का असर इतना था कि अंदर मौजूद डॉक्टरों के शव भी टुकड़ों में बिखर गए, मतलब डॉक्टर भी मारे गए इन्होंने। भारत के 5 बड़े प्लेन हादसे देखे तो हरियाणा में 2 प्लेन टकराए, 349 मौतें हुई थी। कर्नाटक में खाई में गिरा था प्लेन, जिसमें 100 से ज्यादा शव बरामद हुए। सॉरी, अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 100 से ज्यादा शव बरामद हुए। अब तक देखे तो क्या क्या अपडेट्स आते आ चुके हैं। अमेरिका की एनटीएसबी की टीम जांच में सहयोग करने के लिए अहमदाबाद आएगी। कहा, अमेरिका की तरफ से अनाउंस किया गया है कि अहमदाबाद एनटीएसबी की टीम, क्योंकि बोइंग प्लेन अमेरिका द्वारा बनाया गया है, क्योंकि भारत ने खरीदा था, तो अमेरिका से टीम भारत आई सहयोग के लिए, ये अमेरिका ने ऐलान किया है। ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी हादसे वाली जगह पर जांच में सहायता के लिए पहुंचे। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू, हाई लेवल कमेटी बनाई गई। और अब इसका पॉलिटिकल वे देख लें तो वह पीएम मोदी कल सुबह 7:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। गुजरात के मणिनगर के युवक की मौत, और भी देखे तो मासूम लोग मारे गए। एक दंपति पति पत्नी जो 10 दिन के लिए इंग्लैंड घूमने जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है। एक्टर विक्रांत मैसी के कजिन का निधन हो गया। मैं तो नहीं जानता एक्टर विक्रांत मैसी को, पर शायद आप जानते हो। हरियाणा की महिला की मौत, जो कि सिर्फ अपनी बेटी से मिलने जा रही थी लंदन, मतलब आप एक बेटी जो अपनी माँ का इंतजार कर रही थी कि माँ मिलने आ रही, उनका एक प्लेन क्रैश में निधन हो जाता है अचानक। प्लेन हादसे एयरपोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देगी। इस दुखद समय में हमारे पास शब्द नहीं है जो इस गम को पूरी तरह बयान कर सके। चेयरमैन टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का यह बयान आया है। टाटा ग्रुप की तरफ से सहायता की 3 घोषणाएं की गई हैं। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता। सभी घायलों का इलाज पूरी तरह टाटा ग्रुप की ओर से कराया जाएगा। मतलब घायल, मतलब इस हादसे में जो भी घायल हुआ हो, वो डॉक्टर्स वगैरह सभी को मिलाकर कहा गया है। बीजी मेडिकल कॉलेज के छात्रावास हॉस्टल के निर्माण में भी टाटा ग्रुप मदद करेगा। शाह बोले, एविएशन मिनिस्ट्री ने जांच शुरू कर दी है, और यह जांच चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। शाह ने कहा, 1,000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट होंगे। गर्मी और ज्यादा ईंधन के कारण लोग बचाए नहीं जा सके, शाह का कहना है, अमित शाह जी का। मृतकों की शिनाख्त डीएनए टेस्ट से होगी। सरकार 10 मिनट में एक्टिव हुई, अमित शाह जी का कहना है। वाह। के बाद की स्थिति और रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, आगे की वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, और 2 मिनट का मौन रखते हैं मृतकों के लिए। इससे कुछ नहीं होगा गाइस, आपके हमारे मन की शांति के लिए आप सोच सकते हो, कुछ शांति के लिए नहीं, आप एक चीज सोच सकते हो कि एक नॉर्मल फैमिली, बच्चे, बीवी, अपनी पत्नी, एक पति अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं, मतलब एक सफ़र पर जा रहे हैं। आप प्लेन में बैठते हैं, प्लेन उड़ता है, और अचानक एक हादसा होता है और सब कुछ धुआं धुआं, और आप बॉडीज देखते हो जली हुई, ऐसी बॉडीज जो पहचान में भी नहीं आ रही। मतलब आप सोच सकते हैं एक ऐसी घटना जो किसी की ज़िंदगी बदल दे।
जिंदगी खत्म कर दे मतलब। तो बस इसीलिए 2 मिनट मौन व्रत रखते हैं और फिर तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और जय हिंद। अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।